डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक छोटा सा कोरल द्वीप है और उसमें अमेरिका के बॉम्बर्स पूरी तरह से अलर्ट हैं। चीनी हिमाकत को करारा जवाब देने के लिए डिएगो गार्सिया में अमेरिकी बॉम्बर्स पूरी तरह अलर्ट। उसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष पर। इसके क्या मायने हैं सुमित? बॉम्बर्स वो बॉम्बर्स हैं जो अमेरिका में पिछले कई दशकों से इस्तेमाल हो रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर अमेरिका इस तरीके की डिप्लॉयमेंट कर रहा है और ये दर्शकों को हम अपने जो B2 बॉम्बर्स दिखा रहे हैं, आप मान के चलिए दिनेश कि ये पोस्चरिंग चीन को बहुत भारी पड़ने वाली है और इसलिए भारी पड़ने वाली है क्योंकि अमेरिका भी अब इसको लेके पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अगर चीन इन पूरी साइऑप्स में या साइकोलॉजिकल वॉर के अंदर बढ़त बना गया तो वो चीन को आगे काउंटर कर सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि चीन इस समय एक डिप्टी सुपर पावर की तरह काम कर रहा है जिसका मकसद है सुपर पावर की रैंक को या फिर उसकी स्टेज को कैप्चर करना, और अमेरिका ये कभी नहीं होने देगा। यही वजह है कि पोस्चरिंग दोनों तरफ से एग्रेसिवली हो रही है और अब ताइवान की डेवलपमेंट के बाद ये माना जाएगा कि अगर चीन ये नहीं करता तो ये एग्रेसिव पोस्चरिंग रिवर्ट नहीं करता पूरे विश्व में क्या समीकरण बन रहे हैं, ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई सुमित। इसको लेकर मैं मनीष झा के पास भी जाना चाहता हूं। मनीष झा के पास बहुत महत्वपूर्ण इनपुट्स आ रहे हैं। मनीष झा, ओवर टू यू क्विकली। जी हाँ, बिल्कुल दिनेश। देखिए, जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं, अब मॉस्को में इस समय एससीओ के रक्षा मंत्रियों का जो सम्मेलन था वो शुरू हो चुका है। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीन के रक्षा मंत्री और एससीओ के बाकी सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच मीटिंग शुरू हो गई है। ये मीटिंग इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की तारीख में जो स्थितियां बन रही है, भारत चीन सीमा पर तनाव है और चीन के जो बाकी देशों के साथ तनाव बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस मीटिंग में हर रक्षा मंत्री की तरफ से कहे हुए एक एक शब्द दरअसल भविष्य का एक खाका खींचने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में जो आप चर्चा कर रहे हैं कि रूस का क्या पक्ष होगा, मुझे लगता है कि रूस एक ऐसा देश है जिसको आखिरी पल तक भी वो ये किसी को भापने नहीं देगा कि वो किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। जी मनीषा, मैं आपको रोक रहा हूं। मनीषा, एक और अहम खबर, इस वक्त यूएस एयरफोर्स की तरफ से एलिफेंट वॉक की जा रही है। चीन पर ताइवानी हमले के बाद एक्शन में अमेरिकी सेना, हिंद महासागर में यूएस एयरफोर्स का एलिफेंट वॉक। क्या होता है ये एलिफेंट वॉक? एलिफेंट वॉक होता है हमले के लिए तैयार, रेडी टू अटैक। और अगर ऐसा है तो ये यूएस की चीन को सीधी चेतावनी। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, ये प्रतीकात्मक तस्वीरें हैं। लेकिन क्या होता है एलिफेंट वॉक? देखिए, ये होता है एलिफेंट वॉक। शान के साथ अमेरिकी एयरफोर्स का इस बात का ऐलान कि अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं। सुमित, ब्यौरा दें। बिल्कुल, अमेरिका तो ये बात शुरू से कह चुका है दिनेश कि अब वो चीन के किसी अग्रेशन को, किसी प्रेशर को ना सिर्फ खुद बर्दाश्त करेगा बल्कि वो छोटे छोटे देश जिनको चीन दबाने की कोशिश कर रहा है उनके ऊपर बर्दाश्त करेगा। और यही वजह थी कि चीन के, जब आपको याद होगा कि येलो सी के अंदर या दूसरे इलाकों में जब चीन अपनी वॉर ड्रिल्स कर रहा था, अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, तो अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट को, सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया। और जब चीन की तरफ से ये बात कही गई तो साफ तौर पर कहा कि ये आपका इलाका नहीं है, ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है और इसके अंदर ना सिर्फ आज बल्कि हम लगातार इसी तरीके से एयर सर्विलेंस करते रहेंगे, एयर डोमिनेंस करते रहेंगे। तो ये काउंटर पोस्चरिंग जो की जा रही है अमेरिका की तरफ से, और लगातार चीन को हर फ्रंट पे, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो ताइवान हो, या यहां तक कि भारत और चीन को लेकर भी जिस तरीके से अब अमेरिका का रुख रहा है, ये दर्शा रहा है कि अमेरिका अब खुले तौर पर चीन के सामने सामने दीवार बनकर ताइवान के बीच में खड़ा हो गया है। ये पहले ही नेटो फोर्सेस की तरफ से भी पहले ऐलान कर दिया गया था जब बॉम्बर्स ने पूरे 32 देशों के ऊपर से उड़ान भरी थी और यह स्पष्ट किया था कि किसी भी संकट में नेटो देश साथ में है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ मामला बढ़ रहा है, क्योंकि ताइवान की तरफ से सिर्फ चीनी जेट पर हमला नहीं है, चीन के अहंकार पर हमला है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह मामला बहुत आगे एस्केलेट कर सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।